दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका एक और स्टॉक टू वॉच वीडियो में। आज हम एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जो कंटिन्यूसली एक अच्छा रिटर्न पिछले कई सालों में बना करके दिया है और अभी भी वो स्टॉक जो है सो मोमेंटम शो कर रहा है और अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है इस समय। ये स्टॉक कंटिन्यूसली अच्छा इसने रिज़ल्ट पोस्ट किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, और कंपनी ने अपने कॉन कॉल में भी बहुत ही अच्छे गाइडेंस दिए हैं। तो आइए बिना समय वेस्ट किए सीधे मूव करते हैं स्टॉक की तरफ। तो आज का स्टॉक है गणेश हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो अगर हम इसकी चार्ट को देखें, अभी हम लोग एक लाइव भी देख लेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे जा कर के भी इसके चार्ट को देख लेंगे। लेकिन अगर जो एक बार मैं इसको फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ, स्लाइड शो में इसी स्क्रीनशॉट में देखूँ मैं, तो आप देखोगे ये स्टॉक कंटिन्यूसली ये अब यहाँ पे सिर्फ स्क्रीनशॉट में जुलाई 2022 से दिख रहा है। यहाँ से भी अगर देखें तो 140 के लेवल से 1000 के लेवल पे ऑलमोस्ट 2 साल में ही आ चुका है। आइए एक बार सीधा चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे और वहाँ पे एक बार देखते हैं कि इस स्टॉक का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। एक बार मैं ये हटा देता हूँ। अगर ये देखा जाए कंटिन्यूसली स्टॉक इसने यहाँ पे जो बेस बनाया था, एक बार इसको ड्रॉ करता हूँ। ये जो पूरा बेस था, इस बेस के एक बार ब्रेकआउट आने के बाद जो ये ब्रेकआउट यहाँ पे आया है, यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट था, अगर देखा जाए, अगर आप देखोगे इस कैंडल को, अगर आप देखोगे इस बेस के बाद जो ब्रेकआउट आया यहाँ पे मार्च 2022 में, और ये वॉल्यूम भी देखो आप, यहाँ पे ये वीकली कैंडल है, आप इस पर अगर वॉल्यूम भी देखोगे तो एक बड़ा वॉल्यूम था। शायद स्मार्ट मनी ने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ इस समय स्टॉक 277 पे 78 पे ट्रेड कर रहा था। और वहाँ से 2 साल में क्या रन किया है इसने, 2 साल में ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ये स्टॉक जो है हो चुका है। अभी करेंटली ये स्टॉक 988 पे ट्रेड कर रहा है अपने लास्ट हाई से ऊपर। जो लास्ट इसने एक हाई बनाया था फेब में, ये 912 का लेवल था। इस लेवल को ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे। ये जो ब्रेकआउट दिया था और इस ब्रेकआउट के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है स्टॉक। एक बार इसको डेली पे देखा जाएगा, डेली पे देखते हैं एक बार। मैं इसको ऑटो मोड में कर देता हूँ, ऑटो मोड में ही ऑलरेडी है। तो इसको इसने यहाँ पे ये जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है और इसके ऊपर कंपनी कंटिन्यू ये स्टॉक 1 2 3 4 5 दिनों से सस्टेन कर रहा है। तो होपफुली ये ब्रेकआउट जो है सो सस्टेन कर जाएगा और ये एक अच्छे सपोर्ट की तरह कुछ ये एक लेवल होगा मोर और लेस 890 टू 900 वाला लेवल जो होगा, इस लेवल पे एक अच्छे एक सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है। प्राइस के अलावा अगर देखा जाए तो ये स्टॉक इंडेक्स को भी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मैं एक ये इंडिकेटर यूज़ करता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए। मैं जनरली CNX 500 यूज़ करता हूँ क्योंकि वीकली चार्ट पे देख रहा हूँ तो इस पीरियड को मैंने 26 कर दिया है सो दैट कि 6 महीने के कंपैरिजन में ये दिखाए। CNX 500 क्योंकि इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप हर तरीके के स्टॉक आ जाते हैं। निफ्टी 50 में सिर्फ 50 स्टॉक आ पाते हैं। तो मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ कि CNX 500 से बेंचमार्क करना। तो CNX 500 को भी ये आउट परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी दिनों से कर रहा है। बीच में थोड़ा सा नेगेटिव हुआ था एक बार 2 बार, और ये एक 200 डे का लाइन है। मैं क्योंकि वीकली चार्ट है तो मैंने 40 यूज़ किया है। 40 इंटू 5, तो 5 ट्रेडिंग डे होते हैं एक वीक में, दैट इज़ 200 डेज। तो 40 वीकली यूज़ कर लो या फिर 200 डेली पे यूज़ कर लो, दैट इज़ सिमिलर थिंग। तो 200 के भी ऊपर कंटिन्यूसली ये जब भी नीचे जा रहा है वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है, जब भी नीचे जा रहा है वहाँ से बाउंस बैक कर रहा है। तो कंपनी रिलेटिवली परफॉर्म कर रहा है CNX 500 को। वॉल्यूम भी अगर देखा जाए, ये एक ऑन बैलेंस वॉल्यूम है। मैं कभी और बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो कि ऑन बैलेंस वॉल्यूम किस तरीके से यूज़ होता है। तो अगर देखा जाए तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम भी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है।
तो मोमेंटम वाइज तो स्टॉक काफ़ी सही दिख रहा है। अब ज़रा एक बार इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं, बाकी चीज़ों को एक बार देखते हैं, क्योंकि अगर फाइनेंशियल कंपनी ख़राब होगा और सिर्फ मोमेंटम पे आप प्ले करने जाओगे तो कई बार चांस होगा कि आप जो है सो वहाँ पे अपना प्रॉफिट ना बना पाओ, या कंपनी फॉल्स ब्रेकआउट के अंदर आप फंस जाओ। तो एक बार फाइनेंशियल देख लेते हैं। कभी भी आप टेक्निकल देख लो, टेक्निकल एक बार फाइनेंशियल जरूर देख लो कंपनी का, तो आप डबल श्योर हो जाओगे कि हाँ मतलब पैसा जो है सो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि कितने ट्रांचेज में करने हैं। अगर कन्विक्शन ज़्यादा है तो आप एक ट्रांच में ही सारा डाल दे सकते हो। अगर कन्विक्शन आपको कम लग रहा है तो आप थोड़ा सा अपना एक 50% टोटल एलोकेशन का डाल सकते हो, जितना भी एलोकेट करना चाहते हो। मान लो लेट से आप अगर 1 लाख रुपए का आपका एलोकेशन करना चाह रहे हो किसी स्टॉक में, तो मे भी आप 50,000 रुपये जो है सो एक बार में एलोकेट कर दे सकते हो और वेट कर सकते हो कि ये या तो आकर रीटेस्ट करे और यहाँ पे होल्ड करे, या फिर ऊपर की तरफ रन करे, तो आप बाकी के ट्रांचेज अपने इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आइए एक बार देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को। मैंने इस सप्ताह गणेश हाउसिंग ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि एक तो ये रियलिटी सेक्टर में है, रियल इस्टेट सेक्टर में है, और अगर आप देखोगे पिछले कुछ दिनों से रियल स्टेट सेक्टर जो है सो पूरी तरीके से बूम पे है। ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसके सारे स्टॉक अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने एक ट्रेडिंग व्यू पे बना रखा है, जिसमें कि मैं सेक्टर का कंपैरिजन कर लेता हूँ कि कौन सा सेक्टर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है इन कंपैरिजन टू निफ्टी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ये रहा निफ्टी, हम लोग इसको देख रहे हैं अभी। अगर 26 दिसंबर 2023 से देखा जाए तो सबसे टॉप पे रियल इस्टेट चल रहा है। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि रियल इस्टेट अभी जो है सारे सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, इसलिए मैंने इस वीक रियल इस्टेट से ही एक स्टॉक को चूज़ किया है। इस पीपीटी पे चलते हैं, तो एक बार इसका हेल्थ चेक देखा जाए, टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों का। तो टेक्निकली हमने देख लिया कि स्टॉक मोमेंटम में है, प्राइस जो है सो अपने मूविंग एवरेजेस के अगर 200 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। रिलेटिवली हमने देखा कि स्टॉक जो है सो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे बेंचमार्क मैंने CNX 500 लिया था। फाइनेंशियल्स हम लोग अभी डिटेल में भी देखेंगे, मैं जस्ट कुछ समरी आपको देता हूँ कि ROC कंपनी का बढ़िया इम्प्रूव कर रहा है, ROE भी इम्प्रूव किया जा रहा है पिछले 2 ईयर से। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट और प्रॉफिट मार्जिन दोनों इंक्रीज़ कर रहा है। अभी हम लोग स्क्रीन पर जाकर के इसको डिटेल में देख लेंगे। कंपनी ऑल टाइम हाई पे है, नॉट 52 वीक हाई, बल्कि ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई। अभी पी रेशियो 17.89 है, विच इज़ लोअर देन सेक्टर पी रेशियो जो कि 74 का है। कंपनी डेट फ्री है। इस साल कंपनी ने हाईएस्ट सेल्स और प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो आइए एक बार स्क्रीनर पे इन चीज़ों को देखते हैं। एक बार मैंने पहले से ओपन करके रखा है। तो अभी करंट मार्केट कैप 8,240 करोड़ का है। स्टॉक का पी 17.9 है, इंडस्ट्री का पी 33 है। अगेन पीपीटी में कुछ प्रॉब्लम था, इट्स नॉट 74 बट 33 इंडस्ट्री पी। सीधे आते हैं फाइनेंशियल पे, अगर चार्ट भी देखा जाए तो अगर क्वार्टरली चार्ट देखा जाए तो लास्ट 3 क्वार्टर से एक बार यहाँ पे बीच में डिप आया है। यहाँ पे कुछ डिप आया था, पर सितंबर में 163, दिसंबर 181, मार्च 24 277 करोड़ का सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 80, 74, 75%, 54%। एनुअल एक बार देखते हैं, 168 करोड़, 383 करोड़, 616 करोड़, 892 करोड़। और प्रॉफिट मार्जिन अगर आप एबिटा देखोगे, इसका एबिटा जो है यहाँ पे -48 करोड़ था, वहाँ से ऑल ऑफ सडन 134 करोड़, 252 करोड़, 623 करोड़। ऑल ऑफ सडन माइनस एबिटा से ये कंपनी पॉजिटिव में गई। 35% एबिटा, 41% एबिटा एंड 70% एबिटा। यहाँ पे देखा जाए अगर प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो -105 करोड़ से यहाँ पे कंपनी 2020-2021 में नेगेटिव में थी। 71 करोड़ का प्रॉफिट 22 में, 102 करोड़, देन 461% का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है ऑल ऑफ सडन। सेल्स अगर देखा जाए तो 45% का सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी, तो एबिटा परसेंटेज भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया है कंपनी ने, राइट। और नेट प्रॉफिट का अगर जो कैलकुलेट किया जाए तो 102 बाय दिस
ऑलमोस्ट कितना हो जाता है ये 16% के आसपास नेट प्रॉफिट टू सेल्स मार्जिन है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट 50% का जो है सो प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने पोस्ट किया है। अगर आर आप देखोगे तो आर कंटिन्यूसली 10 ईयर का एवरेज 8%, 5 ईयर का CAGR 10%, 22%, तो आर इम्प्रूव हो रहा है कंपनी का। सेल्स ग्रोथ 12%, 28, 74, 45% का। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखोगे कंपाउंड हो रहा है। स्टॉक का प्राइस बढ़ते जा रहा है। आर जो है सो पॉजिटिव है कंपनी का। बैलेंस शीट भी अगर देखा जाए तो कंपनी का भी 148 करोड़ का CWIP दिखा रहा है, मतलब कि अभी भी कैपेक्स जो है सो कंपनी की चल रही है। ऑलरेडी 261 से 438 करोड़ तक का फिक्स एसेट चला गया था कंपनी का लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। अभी भी 148 है, 148 करोड़ और चल रहा है। तो मे बी नेक्स्ट ईयर तक मे बी जो है सो ये बढ़ के कुछ 600 करोड़ के आसपास का 438 प्लस 148 600 करोड़ का फिक्स्ड एसेट हो जाएगा कंपनी का। तो कैपेक्स भी कंपनी कर रही है। कैश फ्लो भी अगर देखा जाए तो जितना भी कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है 461 करोड़ का, ऑलमोस्ट पूरा ही कैश में कन्वर्ट हो गया है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर देखा जाए तो मार्च में 638 करोड़ का कंपनी का कैश का कन्वर्जन है। सारा के सारा प्रॉफिट को कंपनी ने कैश में कन्वर्ट कर लिया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगेन, किसी भी प्रमोटर ने कुछ नहीं बेचा। 73.06 से 73.06% तक ही वहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो ये भी दिखाता है कि प्रमोटर को अपनी कंपनी में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। एक बार कॉन कॉल भी देख लेते हैं तो फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी अच्छी दिख रही है। अगर डेट भी देखा जाए तो कहाँ बोरोइंग, तो कंपनी की बोरोइंग भी यहाँ पे एक्चुअली अब देखा जाए कि यहाँ पे पहले कितनी ज़्यादा कंपनी की बोरोइंग थी, 663, 533, 409 करोड़। यहाँ से ऑल ऑफ सडन 142 करोड़ तो कंपनी ने जो है सो बिल्कुल अपनी बोरोइंग 142 करोड़ कर दी। देखना पड़ेगा यहाँ पे कहीं से मे बी कंपनी ने कुछ लैंड सेल किया होगा, कुछ किया होगा, कहीं से पैसा आया होगा, तो उससे कंपनी ने अपने बोरोइंग्स को जो है सो अपना जो भी पैसा था उसको चुकता कर दिया होगा लोन को। अब कंपनी की बोरोइंग नहीं के बराबर है, तो ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। तो अपने पैसे से जो है सो कंपनी लैंड खरीद रही है, उस पर बना रही है, बना करके प्रोजेक्ट को बेच रही है कंपनी। तो आइए एक बार कॉन कॉल में देख लेते हैं कि कंपनी ने क्या गाइडेंस दिया है आगे फ्यूचर के लिए। तो ये कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, इसमें आप सारा डिटेल देख सकते हो। जनरली आप किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उसका एक बार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और उसके कॉन कॉल को ज़रूर पढ़िए, उससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा कि कैसी कंपनी है, आगे किन के क्या प्लान है। तो वो आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। तो मैं एक बार फाइनेंशियल पे नहीं जा रहा हूँ, फाइनेंशियल एक बार छोड़ता हूँ। जस्ट देखते हैं कि इन्होंने जो अभी लिखा है अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कि व्हाट वी हैव अचीव्ड एंड व्हाट्स नेक्स्ट। तो 21 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है। इससे ज़्यादा ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स पे एक बार देखते हैं कि 3 ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है, इसमें से 2 रेसिडेंशियल है, एक कमर्शियल्स है। कमर्शियल्स का नाम है मिलियन माइंड्स, ये फेज़ में चल रहा है आगे, और इन्होंने बताया कि इसके कितने फेजेस चलेंगे। 2.5 मिलियन स्क्वायर फीट में ये एक्चुअली में बन रहा है। इसका एक्चुअल कंप्लीशन डेट 21 जुलाई से चल रहा है, मार्च 27 में कंप्लीट हो जाएगा। एक्सपेक्टेड सेल्स वैल्यू 15,000 आई थिंक मिलियन है, तो कुछ 1500 करोड़ का होगा, 1500 करोड़ का वैल्यू है सेल्स वैल्यू। प्लान्ड प्रोजेक्ट इसके 4 हैं, जिसमें से कि रेसिडेंशियल 8 फेज में, कमर्शियल 6 फेज में, टाउनशिप एक 5 फेज में कंप्लीट होगा, कमर्शियल 1 फेज में कंप्लीट होगा। तो 1,16,16 करोड़ का, ये शायद 150 करोड़ होगा एक्चुअली में, और ये 1616 करोड़ होगा। तो 1616 करोड़ का इन्होंने गाइडेंस दिया कुछ सितंबर 2034 तक अचीव। तो ये इनका पूरा अभी ऑन गोइंग और प्लान्ड प्रोजेक्ट है। आप इसके बारे में डिटेल में इनके कॉन कॉल में भी पढ़ सकते हो। इन्होंने कुछ मालाबार एक्सोटिका का बताया है, ये टाइम से पहले इन्होंने शुरू कर दिया, और इनके काफ़ी सारे बिग हैं कि वी हैव कंप्लीटेड मालाबार एक्सोटिका अहेड ऑफ शेड्यूल, बुक्ड रेवेन्यू पार्शियली इन FY24 इन द फोर्थ क्वार्टर, इन FY25 इन द फर्स्ट क्वार्टर। तो उन्होंने कुछ टाइम से पहले इसको मालाबार एक्सोटिका को कंप्लीट भी कर दिया है, कुछ उसका रेवेन्यू भी इन्होंने बुक कर लिया और आगे भी चल रहा है। तो आप और डिटेल इनके कॉन कॉल में जाके पढ़ सकते हो, देख सकते हो इनके सारे प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया है।
उसके बाद ये इन्होंने फेजेस में बताया है कि किस तरीके से जो मिलियन माइंड्स इनका ITSEZ वाला कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से फेजेस में 33 तक जो है सो जाएगा, उससे कितना रेवेन्यू, कितना कॉस्ट जो है सो ऑलमोस्ट जाएगा, उसके ऊपर क्या लीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एस्टिमेटेड लीज, सेम मिलियन माइंड्स का कमर्शियल टाउनशिप। तो ये सारा ये आप इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाकर के पूरे डिटेल में इनके पढ़ सकते हो, इन्होंने ठीक ठाक गाइडेंस दिया हुआ है यहाँ पे जाकर के। ये मैंने PPT में भी इनके कॉन कॉल के हाइलाइट्स लगाए जिन्होंने लिखा था। अपने कॉन कॉल में उन्होंने बताया कि द फाइनेंशियल ईयर 2004 मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ फॉर गणेश हाउसिंग विद रेवेन्यू अप बाय 45%, दैट इज 899 करोड़, एंड EBITDA इंक्रीज बाय 146% टू ₹630 करोड़। द कंपनी अचीव्ड PAT 460 करोड़, 351% इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। तो ये एक तो गुजरात बेस्ड कंपनी है। अहमदाबाद आजकल एक ग्रोथ बिल्कुल जो है सो देख रहा है। अहमदाबाद में रियल इस्टेट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, गिफ्ट सिटीज़ को बोला जाता है। तो वहाँ पे कमर्शियल का भी, और क्योंकि मुंबई के बहुत पास है और मुंबई बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी हो चुका है, तो काफ़ी सारी इंडस्ट्री अहमदाबाद की तरफ एक्सप्लोर भी कर रही है। तो वहाँ पे कमर्शियल इंडस्ट्री का भी, कमर्शियल स्पेसेस का भी बहुत ज़्यादा जो है सो डिमांड आने वाले टाइम में आ सकते हैं। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का भी मैंने एक स्क्रीनशॉट PPT में लगाया था, जहाँ पे उन्होंने बताया कि वी हैव प्लान 2 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इन मिलियन माइंड्स, one in FY24, other is 25. Instead of one of those, we actually launched Malabar Treat, as I mentioned. But in here we shall be launching both the phases. तो मिलियन माइंड्स के दोनों जो है सो जाएंगे। एक नया और इनका प्रोजेक्ट है जो कि वन थाल तेज, विच इज कमर्शियल प्रोजेक्ट बीइंग एडेड टू रेपर्टोयर इन द करंट ईयर इन द एडिशनल 1.8 मिलियन स्क्वायर फीट विथ ₹2100 करोड़ इन रेवेन्यू। तो इससे जो है सो कंपनी को बहुत ज़्यादा, मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो इनके हैं स्ट्रॉन्ग है। तो एक अच्छी कंपनी दिख रही है जो आने वाले ईयर में ईयर ऑन ईयर अच्छे तरीके से रेवेन्यू जो है सो पोस्ट कर सकती है और ग्रो कर सकती है। तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च पूरा ज़रूर करें। ये मेरा अपना टेक था, मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ, इस कंपनी को इस तरीके से स्टडी कर रहा हूँ। पर आपका कुछ डिफरेंट टेक हो सकता है, तो आप ज़रूर अपना रिसर्च कर लें इन्वेस्ट करने से पहले। तो दैट्स इट फोक्स फॉर द डे। होपफुली तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक एक नए स्टॉक के साथ मिलता हूं मैं, और इसके परफॉर्मेंस को भी एक बार ट्रैक करेंगे। गणेश हाउसिंग को भी वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ एक बार ट्रैक करते रहेंगे कि ये किस तरीके से परफॉर्म करता है। इस वो करने से कहीं ना कहीं आपको अपनी स्टडी पे कॉन्फिडेंस आता है। जब आप किसी को स्टडी करते हो, किसी भी स्टॉक को, भले आप उसमें इन्वेस्ट करो ना करो, लेकिन आप उसको अगर ट्रैक करते हो और उसमें आप ग्रोथ देखते हो, तो आपको अपने रिसर्च के ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, और फिर इवेंचुअली आप धीरे धीरे आपके अंदर हिम्मत आती है कि आप पैसा जो है सो अपना इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो उसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ क्वालिटी वीडियो मैं पोस्ट करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।